अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये शामी कबाब आपकी ईद दावत को चार चांद लगा देंगे। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदर पतीली। इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर कीमा। मैंने बीफ का कीमा लिया है, ठीक है। इस तरह से इसे हम सेट कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पाव के बराबर चने की दाल। दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। 2 छोटे साइज़ के ऐड कर देंगे रफली से कटे हुए प्याज। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 1 अदद बड़ी इलायची। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे साबुत काली मिर्चें। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बैलेंस कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और सूखी गोल वाली लाल मिर्ची ऐड कर देंगे 10 से 12। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 एंड हाफ़ ग्लास के बराबर पानी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। सबसे पहले हम इसमें बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ चुका है। इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर कर लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं और जिसमें पानी ऐड किया है वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ पर 35 मिनट हो चुके हैं इसे कुक होते हुए। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। कीमा भी गल चुका है और जो दाल है चने की वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है हम आंच को हाई करके उसे ड्राई कर लेंगे। पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इस तरह से इसे हम चॉपर में ऐड करेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए थे जैसे कि दालचीनी हो गई या बड़ी इलायची। इन्हें हम निकाल लेंगे ब्लेंड करते हुए। इससे हमारा चॉपर भी ख़राब हो सकता है तो इसलिए हमने इन्हें पहले ही निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम सेम इसी तरह से सारा जो मिक्सचर है उसे ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा मिक्सचर ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर चॉप की हुई हरी मिर्च और ढेर सारा ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ ताज़ा हरा धनिया और पुदीना। बाइंडिंग के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा बेहतरीन सा शामी कबाब का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसे हम कबाब की शेप देते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इस तरह से इसे हम कबाब की शेप दे देंगे। अब हम सेम इसी तरह से सादे शामी कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे।
मैं आपको शामी कबाब को पूरे 1 महीने तक फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। जो मैंने अभी इस प्लेट में बनाए हैं इन्हें हम फ्राई कर लेंगे और अब हम फ्रीज़ करने के लिए तैयार करते हैं। इस तरह से हम बनाकर एक ट्रे में रखते जाएंगे। इन कबाब को हम फ्रीज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक लेयर लगाएंगे, इस पर हम रख देंगे कटा हुआ शॉपर, ठीक है। इस तरह से इस पर भी हम एक और लेयर लगा लेंगे। शॉपर नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैंने आपको शॉपर से तरीका बताया है। और अगेन ऊपर से कवर कर लेंगे। ये पूरे 1 माह तक फ्रीज़र में ख़राब नहीं होंगे, आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर लें। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। मैंने लिया है 1 अदद अंडा। अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस तरह से हम शामी कबाब लेंगे, उसे अंडे से कोट करके इसे हम पैन में ऐड करते जाएंगे। अब इसी तरह से हम सारे शामी कबाब को अंडे से कोट करके ऐड करते जाएंगे। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इन्हें हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसे कच्चे अंडे से कोट किया है तो अंडा भी अच्छी तरह से पक जाएगा। आप मज़ेदार, ऑथेंटिक और न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। इन शामी कबाब को हम गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। एक साइड से कलर आ चुका है, अब साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी प्यारा सा अच्छा सा कलर आने देंगे। अगर आपने इन शामी कबाब को ईद दावत पर बना लिया तो सबको ये शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप देख सकते हैं कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से ईद स्पेशल शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।